अस्सलाम वालेकुम। जब हम अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को डिज़ाइन करेंगे तो हमें इस सामान की ज़रूरत पड़ेगी। व्हेन वी मेक आवर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स वी नीड फॉलोइंग ऑपरेटर्स। नंबर 1, रेगुलेटर्स, वोल्टेज regulator ICs. Number 2, breadboard or project board. Number 3, some pieces of hardwire, single hardwire. Number 4, adapter or 9-volt battery. Now we check the specification of the regulators. वोल्टेज रेगुलेटर दो तरह के होते हैं, एक 7/8 सीरीज़ में होते हैं और एक 7/9 सीरीज़ में होते हैं। 7/8 में का मतलब होता है पॉजिटिव वोल्टेज एंड 7/9 का मतलब होता है नेगेटिव वोल्टेज। 7/8 सीरीज़ में मुख्तलिफ़ किस्म के वोल्ट के रेगुलेटर्स हमें मिलते हैं, इसी तरह 7/9 में मुख्तलिफ़ किस्म के रेगुलेटर्स मिलते हैं। ये बाद वाले दो नंबर जो हैं वो रेगुलेटर की वैल्यू को बताते हैं। 7805 का मतलब है 5 वोल्ट रेगुलेटर, 7812 का मतलब है 12 वोल्ट रेगुलेटर। यहाँ पर 7805 की स्पेसिफिकेशन दी गई है। आउटपुट करंट 1.5 एम्पियर, आउटपुट वोल्टेज 5 वोल्ट, डीसी इनपुट वोल्टेज 35 वोल्ट। इसी तरह से 7905 की स्पेसिफिकेशन, आउटपुट करंट 1.5 एम्पियर, आउटपुट वोल्टेज इज़ -5 वोल्ट, डीसी इनपुट वोल्टेज -35 वोल्ट। द पिन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द पॉजिटिव 7/8 series regulators are: first pin input, second center pin ground, third pin output. Similarly, 7/9 series regulators pin configuration: first pin ground, second pin input, third pin output. अब हम यहाँ पर चेक करेंगे ब्रेडबोर्ड के इंटरनल कनेक्शन। ब्रेडबोर्ड में दो पावर सप्लाई लाइंस होती हैं, एक ऊपर एक नीचे। देयर आर 2 पावर लाइंस इन प्रोजेक्ट बोर्ड। फर्स्ट टर्मिनल इज़ पॉजिटिव, सेकंड टर्मिनल इज़ नेगेटिव। इन दोनों पावर लाइंस के दरमियान में वर्किंग एरिया होता है और वो सेंटर से अलहदा होता है। दे आर सेपरेट। द इंटरनल कनेक्शन ऑफ द पावर सप्लाई लाइंस आर हॉरिजॉन्टल वाइज एंड द वर्किंग एरियाज पिन होल्स कनेक्शंस आर वर्टिकल वाइज। यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा प्रोजेक्ट है, बोर्ड है। इसमें और इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, मामूली सा फ़र्क है। देयर इज़ अ लिटिल डिफरेंस। इस बोर्ड में हमारे पास 2 पावर सप्लाई लाइंस हैं, इसमें हमारे पास 4 पावर सप्लाई लाइंस हैं। ये पावर सप्लाई लाइन बीच में से डिस्कनेक्ट हो गई है। अगर हम चाहते हैं कि ये पावर सप्लाई लाइन एक ही रहे तो हम ये जंपर्स यूज़ करेंगे इस तरीके से। यूज़ दीज जंपर्स लाइक दिस। अब ये दोनों सेम है। इसके अलावा हमें कुछ हार्ड वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हमें कनेक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को इन तारों के ज़रिए से। चौथे नंबर पे हमारे पास है अडेप्टर। इससे हम पावर सप्लाई इस बोर्ड को देंगे। बाज़ औक़ात हमें 5 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है TTL सर्किट्स लॉजिक में। TTL सर्किट लॉजिक कंप्यूटर्स में भी काम करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अडेप्टर हमें 12 वोल्ट पे सेट है, 12 वोल्ट दे रहा है, लेकिन हमें चाहिए 5 वोल्ट। तो हम इस रेगुलेटर को इस्तेमाल करते हुए 5 वोल्ट हासिल करेंगे अपने इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के लिए। इसको कैसे लगाएंगे ये चेक कर लेते हैं। हम इसको लगाएंगे ऐसे। हम यहाँ देख सकते हैं कि आउटपुट पिन
इस रेड वायर के ज़रिए पावर सप्लाई लाइन का टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल पे जा रही है, और बीच का जो ये ग्राउंड है ये जा रहा है ब्लू तार के ज़रिए से नेगेटिव टर्मिनल पर। इसके अलावा इस पावर सप्लाई के रेड पॉजिटिव वायर को हम देंगे इसके इनपुट पर ऐसे, और इसके नेगेटिव तार को देंगे इसके ग्राउंड पर। ये हमने अपना प्रोजेक्ट बोर्ड सेट कर दिया है पावर सप्लाई के हवाले से। अब हम यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को लगा सकते हैं, और जैसे ही हमें ज़रूरत पड़ेगी हम यहाँ से पावर ले लेंगे अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के लिए। इसके अलावा हम ये बैटरी 9 वोल्ट की बैटरी भी बिल्कुल इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पावर सप्लाई ड्यूल पावर पोलैरिटी पावर सप्लाई हम अपने लिए ख़ुद भी बनाएंगे इंशाल्लाह। आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय।